नमस्कार। सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक सर्विसमैन वैकेंसीज, एक सर्विसमैन डिपेंडेंट वैकेंसीज तथा रिलेशनशिप भर्ती के बारे में टोटल जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली है CISF 2019। उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो निकली है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 जनवरी 2019 है, क्लोजिंग डेट 20 फरवरी 2019 है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल जितने भी वैकेंसी हैं उसमें से 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट निकली है इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी पे आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए क्या यहाँ पर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होने वाला है, और जो हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है इसके अंदर जो पे आपको दी जाएगी लेवल 4 की पे मैट्रिक्स के हिसाब से 25,500 से जो 81,100 की रेंज है। प्री रिवाइज पे स्केल ऑफ 5200 से 20,200 विद ग्रेड पे 2400 प्रोवाइड की जाएगी। प्लस जो भी यूजुअल या फिर एडमिसिबल अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो मान्य होते हैं टाइम टू टाइम, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो CISF के रूल्स हैं सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, वो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। मतलब इसके लिए जो पेंशन स्कीम है NPS न्यू रिस्ट्रिक्टेड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी रिक्रूट हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। सिविलियन है वो ही इसके लिए भी अब जो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन पर भी यही रूल लागू होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट मेल जो पोस्ट है अनरिजर्व 167 है, OBC की 88 है, SC की 49 है, ST की 24 है, टोटल 328 यहाँ पर पोस्ट है। और यहाँ पर आप LDCE की भी पोस्ट देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर 429 पोस्ट हैं। तो एक्स सर्विसमैन की बात करें तो टोटल पोस्ट का जो 10% होगा वो हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया है। आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एग्ज़ाम की बात करें तो रिक्रूटमेंट जो है ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की जाएंगी। अगर एक्स सर्विसमैन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो उनकी जो वैकेंसी है अदर जो कैंडिडेट हैं उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जो फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा, और इसके लिए आपको अपना फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट में लगाना है, जैसे आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आइडेंटिटी कार्ड जो कि यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर इनकम टैक्स पैन कार्ड जो है वो आपको यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के रूप में एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और इसके साथ यहाँ पर जो टेस्ट होगा, टेस्टोमनी जो आपको लेके जानी पड़ेगी वो PST होगा आपका। उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चेकिंग होगी। तो उस टाइम पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाने पड़ेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड से CISF की वेबसाइट है ये CISFRECTT.in के ऊपर विजिट करना होगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है, लेकिन SC ST वुमेन और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, उनको एप्लीकेशन फ़ीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 3 स्टेज का रिक्रूटमेंट होने वाला है, मतलब कि ये पूरी प्रोसेस 3 स्टेज में करवाई जाएगी। सबसे पहले PST डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर, और तीसरा जो होगा स्किल टेस्ट यानी टाइप राइटिंग टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर हम देखें कि आपकी क्वालिफिकेशन के लिए टेस्ट में क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो क्लियर करने के लिए जनरल एक्स सर्विसमैन को 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे, और SC ST OBC को 33% मार्क्स यहाँ पर लेने मैंडेटरी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो स्किल टेस्ट, सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। वो स्किल टेस्ट करने के बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी उसके आधार पर कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फाइनली उनको यहाँ पर
रिटर्न के बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनका रिव्यू किया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए वो क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10+2 या फिर इसकी इक्विवेलेंट कोई यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के से यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट कुछ भी यहाँ पर ले रखा होना चाहिए। और एज जो आपकी बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए 20 फरवरी 2019 तक। और एक सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए जो उन्होंने टोटल रेंडरिंग सर्विस कर रखी है आर्म फोर्सेस के अंदर, प्लस जो 3 ईयर का उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर जो उनकी मिलिट्री सर्विस मतलब कि 20 फरवरी 2019 तक यहाँ पर अगर आप रिटायर होते हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्किल टेस्ट जो होगा ऑन कंप्यूटर उसके लिए इंग्लिश टाइपिंग जो है मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर। हिंदी के अंदर यहाँ पर दे रखा है 30 वर्ड पर मिनट और यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपकी हाइट मेजरमेंट और इसके बाद आपकी चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर ली जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर टोटली रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, मतलब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो भी पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मेडिकल में आपका वेट चेक किया जाएगा, आई साइट वगैरह चेक की जाएंगी। आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए क्या होना चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन है वो आर्मी में या तो हवलदार हैं या फिर नायक हैं या फिर सिपाही इन द आर्मी या फिर इक्विवेलेंट रैंक आपकी एयरफोर्स में है या फिर नेवी में है, वो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन दें तो एक्स सर्विसमैन वो होने चाहिए जो जिन्होंने आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर यहाँ पर कॉम्बेटेंट या फिर नॉन कॉम्बेटेंट रैंक के ऊपर यहाँ पर सर्विस दी हो। आइदर वो यहाँ पर से रिटायर्ड हुए हैं या फिर डिस्चार्ज हुए हैं अपनी रिक्वेस्ट के वजह से, या फिर जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जिनको रिलीव कर दिया गया है या फिर सर्विस से उनको रिलीज कर दिया गया है एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन एस्टेब्लिशमेंट। ये सारी कंडीशन आप यहाँ पर देख पाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या आप यहाँ इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर जिन्होंने एक्स सर्विसमैन जिन्होंने ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर लिया है सिविल साइड में ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी पोस्ट के लिए, मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक सर्विसमैन की रिजर्वेशन यहाँ पर ले ली है, तो उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बाकी जो फीस एग्जम्पशन है वो उनको नहीं दी जाएगी, सिर्फ उनको एज रिलैक्सेशन ही प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग डेट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर 21 जनवरी 2019 से ये ओपन हो रहे हैं। उसके बाद जो भी एक सर्विसमैन है उनके लिए जब भी आप पीएचडी इवेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपके मेजरमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपको अपने जो सर्टिफिकेट हैं या फिर अदर टेस्टिमनीज हैं वो आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे। और इसके बाद जो भी मोड ऑफ पेमेंट है यहाँ पर ऑनलाइन बाकी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग थ्रू एनी बैंक या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक से आप पे कर सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए इनके लिए छूट प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन मोड से अपने कंसर्न CISF जोन DISG रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर जो भी यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लिए मेंशन कर रखा है वहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन डालनी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JK, पंजाब, राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आपको DIG CISF नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से एप्लीकेशन सेंड करनी होगी। और अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड के हैं तो आपको DIG CISF हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नॉर्थ सेंट्रल जोन से आपको यहाँ पर NCR जोन से आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो DIG CISF
वेस्ट जोन हेडक्वार्टर मुंबई से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सेंड करनी होगी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो DIG-CISF सेंट्रल जोन हेडक्वार्टर भिलाई से आपको एप्लीकेशन सेंड करनी होगी। बिहार झारखंड के अगर आप कैंडिडेट हैं तो DIG-CISF ईस्ट जोन हेडक्वार्टर पटना से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना से रिलेटेड हैं आप तो DIG-CISF साउथ जोन हेडक्वार्टर चेन्नई से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डालनी होगी। अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के निवासी हैं तो DIG-CISF साउथ ईस्ट जोन हेडक्वार्टर कोलकाता से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डालनी होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के निवासी हैं तो DIG-CISF नॉर्थ ईस्ट जोन हेडक्वार्टर गुवाहाटी से आपको अपनी एप्लीकेशन जो है सेंड करनी होगी। तो यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर 3 स्टेप का जो रिक्रूटमेंट होने वाली है। सबसे पहले PST डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद OMR और कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, और तीसरा जो है स्किल टेस्ट मतलब कि टाइप राइटिंग आपकी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन किया करवाया जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ड्यू डेट जो पहला फर्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट का होगा उस टाइम पर एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आपको अपना मोबाइल नंबर और प्रॉपर ईमेल आईडी इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको मोबाइल के थ्रू यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा, आप वहाँ पर अपने फर्स्ट स्टेज के लिए जा सकते हैं। उसके बाद अलग अलग जो कैंडिडेट हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से, तो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पर लगाना होगा, और उसका फॉर्मेट इन्होंने नीचे दे रखा है। उस फॉर्मेट में आपको ये भरकर एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा, और जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए ओरिजिनल में आपको ये लेके भी जाना होगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ लें जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूबल लगी होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।